यह जो राशि आई थी उस राशि को विरलन करना माने जितनी है उसको एक एक रूप करके स्थापित करना चाहिए। जैसे 4 कषाय है तो 4 कषाय का 4 विकथा के साथ यदि अपन को गुणा करना है तो 4 कषाय को अपन एक मुख्य रूप से एक एक कषाय को विरलन करेंगे और फिर 16 जगह एक एक उस 4 कषाय को 4 के साथ गुणा किया 16 हुआ। उस 16 को एक एक जगह लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका जो विकता का प्रमाण होगा वो उसके लिए पूर्ण राशि को मिला करके रखना, उसका नाम विरलन होता है। विरलित करके बराबर बांटना है, ये विरलन कह सकते हैं। बराबर नहीं बांटना, यहाँ पर सिर्फ 16 है ना, तो आपको 16 जगह एक एक लिखना, एक एक लिखना हो। फिर जो आपको जिसके साथ गुणा करना उस राशि को समुदाय रूप में रखना। तो वो राशि आपकी मान लीजिए इंद्रियों के साथ करना है तो 16 जगह एक एक विरलन किया, तो यहाँ 5 के साथ किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और सबका समुदाय रूप करेंगे तो 16 पंचे 80। ये जो उसका भाव फल निकल आता है। ऐसी विरलन करके समुदित राशि को स्थापित करके फिर गुणा किया जाता है, वो फिर राशि निकल के आ जाते हैं। तृतीय पुंज का अर्थ है कि ऐसे विरलन राशि करने के बाद 3 बार अक्ष संचार कर लो आप, तो उसमें जो राशि आएगी वो उसके साथ उतना बाधर नगोदीय जीवों का प्रमाण होगा। कि जो आपको विरलन करके यहाँ पर अवली का असंख्यात्मक भाग पितरांगुल का असंख्या भाग जो बताया है उसी को इनने यहाँ विरलन करके किया है उसका। हाँ, उनका प्रमाण उससे अधिक 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीवों का, और फिर उसके बाद पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण, फिर पर्याप्तक 4 इंद्रियों का प्रमाण। इसमें एक क्रम लगा लेना चाहिए। फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों का कुल राशि निकाल करके यहाँ बताया है। पुनः शुद्ध और खर का अर्थ होता है जो पृथ्वी मिट्टी के रूप में होती है उसकी 12,000 वर्ष की आयु होती है। जो शिलाओं के रूप में बड़ी बड़ी चट्टान के रूप में होती है उसकी 22,000 वर्ष की उम्र होती है। इसलिए यहाँ खर माने कठोर होता है। बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, उन पहाड़ों की उम्र 22,000 वर्ष की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पत्थर ही तो है, 22,000 वर्ष आ जाए खर भाग में। पत्थर बाहर तो रह सकता है, वो जीव निकल जाएगा उसमें दूसरा जीव आ जाके उत्पन्न नहीं, मतलब एक ही जीव रहे तो इतने काल तक रह सकता है। फिर उसके बाद 22,000 वर्ष के बाद भी और भी ज़्यादा चलता रहे तो पत्थर का कलेवर बना रहे, दूसरे जीव आकर के उसमें अपना स्थान बना सकते हैं, उन स्थान बना सकते हैं उनके हैं। देखो उनके साथ में वो बढ़ने का घटने का ये है कि जहाँ पर उनके ज़मीन में गड़े हैं, ज़मीन से बाहर नहीं निकाले, तब तक उनका वो योग्य पुद्गलों का संचय हो जाता है। ज़मीन से बाहर निकालने पर यदि आपने उसकी प्रतिमा बना दी तो प्रतिमा बनाने पर फिर उसमें विकास नहीं होगा। कोई जीव उसमें आकर के रहेगा तो उतनी स्थिति में ही रहेगा, वो विकास लेकर के नहीं आएगा। उसमें ज़मीन में गड़ा होगा तो उसमें फिर विकास होगा। हैं? आ जाए दूसरा जीव तो उतनी अवगाहना के साथ रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो खदान से आपने पत्थर निकाल लिए ना, उन पत्थरों को हमेशा प्रयोग किया जाता है। आप इस पत्थर के ऊपर झाड़ू लगा रहे, पोंछा लगा रहे, चलना फिरना कर रहे तो वो अचित्त हो जाता है। और ज़मीन में जहाँ जो 100 फुट नीचे गड़े हैं वहाँ पर कोई उनके साथ प्रयोग होता नहीं, इसलिए वो सचित्त के सचित्त बने रहते तो उनमें विकास होता रहता है। अन्यथा तो यदि इनमें विकास होने लगता तो अभी तक बाहुबली भगवान की मूर्ति 57 फुट से भी 570 फुट हो जाती, 1000 वर्ष हो गए उनके लिए। प्रतिमाएं वेदी में नहीं बनती, उनका विकास हो जाता है।
सबके साथ ऐसे ही होता है। वो जब तक वो ज़मीन में गड़े हैं तब तक वो सचेत है, और सोना को तो निकाल लिया है आपने और 16 बार तपा के रख दिया तो उसमें विकास के कोई चांस रह ही नहीं जाते हैं। जैसे एक बार छाई लग जाती पत्थर में ना, फिर नहीं बढ़ता। वही है, तो अब वो निकल गया ना उसमें, जीव आ जाता है। उसका जीव खत्म हो जाता। रहना कोई एकदम पकड़ में नहीं आ पाता। वायु तो सब एक सी होती है उसमें। देखो वो तो अपना भी पकड़ में नहीं आता, पंचेंद्रिय जीवों के साथ में भी अपन कहाँ पकड़ पाते हैं। एक शरीर तो है, लेकिन वहाँ पर शरीर में के आश्रित भी तो जीवों का वास है। कोई ऐसा थोड़ी है, मतलब स्थावर तो छोड़ो, त्रस जीव हो जाते हैं, पटारें हो जाती हैं, कहीं कीड़े हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। बीमारी तो है ही, वो है ही विक्टोरिया, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ जो जीव, त्रस जीव, स्थावर जीवों का वास हमेशा रहता है। बस ऐसे स्थान हैं 8 स्थान के जहाँ पर बादल निगोदिया नहीं रहते हैं, बाकी सर्वत्र लोक में, सूक्ष्म तो सर्वत्र हैं। एक जीव 12,000 वर्ष तक। क्यों, इसमें आश्चर्य क्या है? जिन बच में शंका न था, शंका काय को करना है आपको? अब ऐसे कुछ जीव होते होंगे द्वीप समुद्रों वगैरह में कि जिनका काल होता होगा इतना लंबा काल। वायु का 3,000 सच्ची में चलो रह जाए जीव रह सकता। अब कई स्थानों पे वायु है जो बात वलय भरे हुए हैं पृथ्वी के नीचे, तो वहाँ पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो बना रहते, उसमें क्या। मतलब सब जीव ऐसी ही उम्र के हों ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें एक जीव भी यदि ऐसा होगा तो उसका कहा जाएगा। अब कमल की अब गायना 1000 योजन की है, आपको देखने ही नहीं मिलेगा कभी। स्वयंभू रावण कभी जा नहीं सकते, और स्वयंभू रावण के पहले कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि कमल होगा तो कालू नदी में कितना बड़ा होगा, 36 योजन का जाना से जाना होगा। लवण समुद्र में होगा तो 18 योजन का होगा। अपन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। नदियों में तो प्रवेश नहीं कर पाते, समुद्र में क्या है। जो आज समुद्र दिखाई दे रहा है, ये भी सब महानदियाँ ये सब बहुत छोटी चीज़ है। ये तो क्या है कि बम्बई का समुद्र आप इस पार से उस पार देख लेते हो, समुद्र के बीच में होटलें बन गई। इनको समुद्र नहीं कहते, ये तो बापियाँ, ये तो जम्बूद्वीप की बापी के बराबर भी नहीं है, उसकी नंदीश्वर की बापी के बराबर भी नहीं है, बहुत छोटे हैं ये तो। जगन्नाथपुरी का समुद्र गए थे एक बार देखने, पानी से 100 फुट दूरी पे खड़े थे हम लोग, और ऐसी तेज लहर आई कि वो पैरों को छू के चला गया। अब जो उनके निकट खड़े थे उन लोगों को तो बहा ही के ले गए, बचाना मुश्किल हो गया उनको। और उसी में हैं, हाँ गए थे वहाँ समुद्र में, कोई उसमें निषेध नहीं था, वहाँ तो पास से खड़े होके देखते। नहाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में तो जितने लोग गए थे सब नहा रहे थे उसमें। तैरने वाले लोग रहते हैं आसपास, महिलाएं नहा रही थी, किनारे में नहा रही थी, सोच नहीं रहे थे कि लहर आ जाए। कभी लहर आ जाए ना, हमेशा नहीं आती। अब कभी कभी घड़ियाल वगैरह की भी लहर होती ना, तो कोई जल जंतु ने घड़ियाल ने हवा से ज़्यादा आती है। हवा से आ जाते हैं। चलिए, माने आग लगाई आज तो 3 दिन में अग्नि का एक जीव समाप्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद में उनको बुझाते नहीं हैं, इसलिए खारी को 3 दिन लगा देता है। 3 दिन के बाद में तो हैं? होली भी होती है तो 3 दिन के बाद अग्नि का है ना, ठंडी हो जाती होली 3 दिन तक चलती, है। हम नहीं पता। लोग तो निकाला ये दहन, वो दहन के बाद कुछ दिन बाद, 3 एक दिन बाद शायद वो मनाते हैं होली, ऐसे कुछ। नहीं, ऐसा नहीं। धुड़ेरी तो उसी दिन मनाते हैं, वहीं जा कर के उसको राख वगैरह लेके आते लोग, नई रात आग लेके आते हैं। दहन कितनी
कौन सी की उसी उससे करते होंगे ना, होलिका का दहन हुआ पंचमी था। की नहीं, दहन तो पूर्णिमा अमावस्या पूर्णिमा को होती है और बाद में एकम को धुरेड़ी हो जाती है। खीर में तो पहले से खीर में अमावस्या को जलाते पूर्णिमा को, नई अग्नि से शुक्ल पक्ष में जलती है ना, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा कहलाता है, आधे की अमावस्या। ज्ञानेतर में ये मान्यता है कि नई अग्नि से चूल्हा जलेगा। रंग पंचमी, उसकी अग्नि लाते था, उसी की अग्नि। अब तो गैस आ गया, सब कहानी खत्म हो गई। पहले ऐसा करते थे गाँव दिया चलाते थे साल भर भैया, एक माचिस साल भर में खर्च नहीं कर पाते थे लोग, आगे से आगे तैयार करते थे। अग्नि जला देते ना। खेतों में रहने वाले किसानों के पास जब बारिश हो जाती है, आगी नहीं होती है, तो उनको हमने देखा वे कैसे आगी पैदा करते हैं। चकमक लगाते हैं और चकमक में रुई लगा दी, रुई को बीड़ी में सुलगा दी और बीड़ी को लेकर के उन्हें कंडे में सुलगा दी और कंडे को सुलगा करके फिर उन्हें झंडाल जला दी। ऐसे कर रुई नहीं लगाओ, हाँ, सेमर के जल्दी पकड़ ले। सेंध में भी बहुत जल्दी पकड़, उसके पकड़ने की बहुत होती गर्म है। होती है। तकिया रख लो तो सर्दी नहीं होती। तो उसमें आग ज़्यादा जल्दी नहीं लगती, जो कच्चे रहते हैं उन्हें जल्दी आग लगती है। आग लगा हमारी ये कहीं बस गाँव में तो अपने आशीष की जरूरत है। अरे अपने जो आग लगी थी वो वही काम करती है। 49 दिन तक जीवित रह सकते हैं। बिच्छू है, चींटी है, जो 49 दिन तक रह सकता है। 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, लट आदि है 12 वर्ष, लट शंख दो इंद्रिय बहुत लंबा है इनका तो। यहाँ का नहीं होगा ना महाराज जी, वो भी उधर। हाँ, भोग भूमि का नहीं, भोग भूमि होते नहीं तरस स्वयं भूरवण समुद्र। विकलेंद्रिय नहीं पंचेंद्रिय तो होते, लेकिन वहाँ के सब पल्लियों में होते हैं, बरसों में नहीं होते हैं। जितने भी भोग भूमि में होते हैं, भोग भूमि में नहीं होते, वे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप में होते हैं। अंतिम द्वीप समुद्र, और यहाँ 2 द्वीप, 2 समुद्र 2.5 द्वीप में होते हैं। सरीसृप होते हैं, छाती से सरकने वाले अजगर आदि जो होते हैं, इनको सरीसृप कहते हैं। और जो सांप स्पीड से चल लेते हैं फण उठा करके, उनको सांप कहते हैं। वो ऐसा करके भी सरक जाता है वो ऐसा। अजगर जो होता है वो अपने आप में एक निठल्ला निकम्मे आदमी की तरह होता है। अजगर करे ना चाहे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर हमेशा एक थोक व्यापार करता है। आदमी मिल जाए तो सीधा निकल जाएगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं खाता है कभी। अजगर की एक आदत है, पूरा आदमी निगल जाएगा और फिर निगलने के बाद वो जब तक एड़ाई मुर्राई ना ले लेगा तब तक वो आदमी नहीं मरेगा अंदर का। और वो यदि उसने एक बार एड़ाई ले ली तो फिर कत्ल खाने की तरह उसके समझ वृक्षों से लिपट जाए। राजस्थान में एक आदमी को निकल लिया था, लेकिन उसको फाड़ के फिर निकाला। ऐसा नहीं, वो तारंगा की बात थी। वहाँ तारंगा के पास, वो राजस्थान नहीं है, गुजरात है। महेशाणा की बात है। महेशाणा में हुआ था एक घटना। एक व्यक्ति ने, उसके मित्र ने ही सुनाई थी। हमारा प्रवचन चल रहा था तारंगा जी में, तो उसी प्रवचन को माली अपना काम करता रहता था और सुनता रहता था। तो कर्म किस प्रकार से व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है,
इस बात को सुनने के बाद, प्रवचन के बाद वो माली हमारे पास आया। बोले हमने साक्षात इसका अनुभव किया, देखा। बोले हमारे यहाँ महेश राणा से आता था वो तारंगा नौकरी करना। बोले हमारे यहाँ एक आदमी था, ऊँट चराता था। अब वो जंगल में ऊँटों को ले गया। ऊँट चराते समय ऊँटों की एक आदत होती है कि उनको यदि रस्सी, पतली रस्सी से भी बांध दो तो वे बंधन स्वीकार कर लेते हैं, और यदि उनके पास रस्सी ना होवे तो ऊँट के गले में हाथ घुमा दो तो वो समझ लेता है कि बंधन हो गया हमारा। और जब तक उसके गले के सामने फिर उल्टा हाथ नहीं घुमाओगे तब तक वहाँ से एक पग नहीं चलेगा। वो ऊँट की ये आदत है। तो इस व्यक्ति ने एक ऊँट के गले में रस्सी बांध करके, और पतली सी रस्सी थी, उस रस्सी को अपने पैर के अंगूठे में बांध करके और विश्राम करने लगा, लेट गया पेड़ के नीचे। उस पेड़ के ऊपर एक अजगर रहता था, वो वहाँ से आया, नीचे उतरा, तो उसकी एक आदत होती है कि वो सबसे पहले व्यक्ति को मूर्छित करता है ताकि आगे व्यक्ति अपना कोई कार्य ना कर सके। जैसे छायिक श्रमिक दर्शन होने के पहले अनंतानुबंधी को समाप्त करते हैं ना, इसी तरह व्यक्ति को खाने के पहले उस व्यक्ति को भागने से लक्ष्मण रेखा खींच देता, वो आगे बढ़ नहीं सकता है, मूर्छित हो जाता। छोड़ देता है नाक के। हाँ, उसने फुसकार लगाई, व्यक्ति मूर्छित हो गया, और वो आया, व्यक्ति को सीधा जैसा लेटा था वैसा, जैसे उसमें करते ना आप मशीन में, MRI में लेट गए, बस सीधे अंदर चलेगा। तो वो अजगर पूरा का पूरा सीधा यूं ही निकल गया उस व्यक्ति को। अब निकल गया तो ये था कि वो ऊँट की रस्सी जो उसके गले में बंधी थी, ऊँट अपने समय के बाद जब आगे बढ़ा तो उसी दिशा में अजगर भी उसी रस्सी से खिंचा हुआ चला गया। अब रस्सी से खिंचा अजगर गया तो महेश राणा पहुँच गया गांव के निकट। अब वो ऊँट गांव में गया और अजगर को आते देखा तो व्यक्तियों ने समझा कि इस व्यक्ति को निकल गया है अजगर। तो वहाँ के लोगों ने फिर उसको मारा नहीं, उसको फाड़ डाला बीच में से अजगर को, और आदमी को जीवित निकाल लिया। उसको इलाज कराया, 35 साल व्यक्ति जिंदा रहा। काल जैन नहीं था, ऊँट चराने वाले जैन होता, अजैन था। अजगर का जहर वो उसकी नियम है कि वो यदि मुर्रेड़ी ले लेवे, अंगड़ाई, तो उसके व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, अन्यथा वो यमायरे की तरह सीधा पड़ा रहता है। तो वो चरमरा जाता है। अब उसके लिए वो ऊँट वाली रस्सी बंधी थी ना, तो जैसे ही उसको निकला वैसे ही ऊँट आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो उसको अवसर नहीं मिला कुछ काम करने का, खिसक गया, तो आगे जा कर के फिर उसी की मौत हो गई। ये तो तारंगा का हम ही को बताया था उसने। अब खेलते हैं तो दो में से एक को तो हार नहीं, चाहे खाने वाला चाहे वो कोई, तो एक तो भोजन से आयु कर्म बढ़ना था, उसी भोजन में प्राण ले लिए। बराबर है। अब वो तो भगवान जाने उसके साथ क्या घटित हुआ है। वो क्या है कि उसको बेहोश कर दिया ना सांप ने, इसलिए उसको कुछ होश भी नहीं कि क्या हो रहा है। उसको होश तो फिर वहाँ आया ना मेडिकल में, यहाँ तो आया ही नहीं ना। ऐसे लकवा लगता है ना। अब क्या तकलीफ हुई है, साक्षात तो नहीं है,
उसके साथी ने ये बात बताई थी। महाराज जी लफा लगता है तो वो वाला स्नान शून्य हो जाता है, मैं कुछ भी करते रहो कुछ भी अंतर नहीं आता। जब मूर्छित हो जाए तो कटक का जू है, 250 प्रकार के सांप की प्रजातियां, पूरी दुकान कटक जू में है। एशिया का सबसे बड़ा जू है कटक का, बहुत लंबे सांप, 5 किलोमीटर के एरिया में। हाथियों की रेंज अलग, ऊँटों की अलग, हिरणों की अलग, सांपों की अलग। वहाँ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बता दे कि इस जू में ये जीव नहीं है तो उसको 5000 का इनाम। मतलब हाँ, यहाँ तुम्हारे इस दुकान पे कौन सा जीव नहीं है वो बता दो तो 5000 का इनाम देंगे और उस जीव को खोज के लाएंगे। चीन में तो पैदा करते हैं सलाह मिलने के पैसे हो गए, एक प्रकार सलाह मिल रही उनको कि भैया कौन सी चीज़ कम है। सांप की खेती होती है चीन में, है ना जी? चीन में खेती, सांप की खेती। चलिए आगे। तो निमित्त जलवायु मिल जाता तो यहाँ भी जैसे पनिया सांप है, मिट्टी के नीचे केंचुआ पैदा होते, तो यहाँ पर वो लोग उस प्रकार से जानते कि यहाँ पैदा होते तो निकला। और जे उसमें नहीं, खेतों में ये तो निकाल के लाते जड़ों जैसी, उसमें बताया ना, बिलों में रहते हैं, बिलों में वगैरह सब प्रकार का होता है। सांप का जन्म पोत जन्म वाला माना जाता है। ये पोत जन्म देते हैं तो एक साथ हजारों बच्चों को पैदा करती सर्पणी, और हजारों बच्चों में कुंडली मार करके बैठती है। जब कभी वो उसको भूख लगती है तो सारे बच्चों को खा जाती है। जो 2-4 बच्चे उसके शरीर के नीचे खिसक जाते, उसके दृष्टि के गोझल हो जाते हैं, उनको नहीं खाती, बाकी सब चट कर जाती है। सर्पणी हाँ, अभी गर्भस्थ तो होंगे। जब पोत जन्म है तो गर्भ जन्म के भेद हैं। गर्भ जन्म के हैं पोत, अंड और जरायुज। बहुत प्रकार की प्रजातियां हैं ना, सबके अलग अलग भेद होते हैं। हर जगह का अपना अपना एक स्थान होता है। देखा जाए तो जन्म के काल में जहाँ जो गर्भ स्थान होता है, उस गर्भ स्थान में जहाँ पर योनि स्थान बनता है, 8 दिन तक तो उसमें अंडे की तरह बुदबुदे ही होते हैं। पूरी प्रोसेस वही रहती है। उस बुदबुदे में हजारों योनि स्थान बनाते हैं। तो फिर उसके बाद में जितने बुदबुदे भी मिट गए, वे जीव मर गए, और जितने बच गए वो जीव पर्याप्त मतलब बन करके शरीर निर्माण कर लेता है। इसलिए हजारों में से एकाध बच पाता है। 1, 2, 4, 6 भी सुन लिए कि 6 बच्चे भी एक साथ पैदा हुए हैं। बस हाँ, मतलब एक बार मेडिकल में हुए थे जबलपुर में, वो देखा था 6 बच्चे। 3 तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, एक ना एक दिक्कत होती है। एक जैनी भाई इंदौर में था जब हम लोग थे, उसको 3 बच्चे एक साथ गर्भ आया था, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि एक निकाल दो इसको, नहीं तो बच्चे पनप नहीं पाएंगे। उसने कहा उनकी प्रकृति से जो होगा होगा, हम किसी को मानने नहीं देंगे। इंदौर के एक जैनी भाई के थे, वो फिर 52 गजा में उन 3 बच्चों को लेके आया था। बढ़िया स्वस्थ सुंदर अच्छे बच्चे थे। तो विदेश क्षेत्र में होगी या स्वयंभू रवण द्वीप और समुद्र में होगी, अपने भरत ऐरावत में ये नहीं मिलेंगे। कर दिया। भूमि ऐसा है कि जहाँ पर वहाँ की नारी पूरे जीवन में सौभाग्यवती रहती है। वहाँ उनका अकाल मरण नहीं होता,
और एक पैदा नहीं होता, एक नहीं मरता। मरेंगे तो दोनों मरेंगे, जिएंगे तो साथ में मरेंगे। अब देखो कैसे सेटिंग करना पड़ती होगी कि वहाँ पर 3 पल की आयु बंद करने वाला जीव भी मिले, वो पुरुष मतलब स्त्री भी मिले, वो पुरुष भी मिले, और गर्भ में एक साथ आए और गर्भ से एक साथ निकले। ये क्या है? तो एक कई लोग जो यहाँ जोड़ी से देते ना आपने बताया ना वो तो रहता है लोगों को, जोड़ी से दो, जोड़ी से दो। वो जोड़ी से दे रहा मतलब एक साथ अपन आयु बंद करें और एक साथ भोग भूमि चले तो वो युगल होगा। अब ये बनाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आपके यहाँ तो है ही दृष्टांत, तीनों भोग भूमियों में ये व्यवस्था तो है। लेकिन सबका तो आयु अरे इससे मतलब नहीं, इसका क्या ये तर्क नहीं चलता इसमें। इसमें ये देखना कि ऐसी युक्ति बनती है कि जिसके कारण ऐसा ताल मेल बन करके बैठता है, और कितने करोड़ों अरबों जीवों की संख्या है इनकी, एक दो नहीं है इनके। और यदि आप मानसोत्तर पर्वत के बाहर चले जाओ तो असंख्य आते हैं, त्रेंच भी युगले ही पैदा होंगे वे, और एक ही आयु में उत्पन्न होंगे, एक ही आयु में रहेंगे। सबकी आयु वहाँ बराबर है। जैसे यहाँ इनने बताई कि 72,000 वर्ष इनकी है, 50,000 वर्ष उनकी है, ऐसे मनुष्यों में तो सबकी उनकी भोग भूमि में 3 पल, 2 पल, 1 पल स्थायी ही होती है। मरने में और जीने में कोई अंतर नहीं। वहाँ छींक आएगी या जवाई उसी वक्त आएगी, दोनों मर जाएंगे। ये उनको ऐसी ज़रूरत नहीं, आरंभ के कारण नहीं होते, सो ज़्यादा पाप नहीं करते, सो उनको ज़रूरत नहीं पूजा करने की। बिना पूजा के उनकी पीतलिशा पूरे जीवन भर बनी रहती है। जात कई कारण होता है, धर्मोपदेश भी होता है। मुनि महाराज बिहार करते हैं ना, आज सुबह ही तो पढ़ा था अपन ने। नहीं तो मुनि महाराज भी, ये तो मतलब एक आदिनाथ भगवान के भविष्य का इतिहास था। बाकी वहाँ मुनि महाराज निकलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गजदंडों की वंदना करना है, भद्रसाल की वंदना करना है, देवकुरु जम्बू सालमली वृक्ष है, तो वहाँ से मुनि महाराज निकलते रहते हैं। जिनका योग होता है रिद्धिधारी मुनि महाराज, हर मुनिराज तो नहीं निकलेंगे, तो वे मुनि महाराज उनको देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है। कौन की? वो आदिनाथ सिर्फ यहाँ पर नावीरा और मरु देवी अलग अलग हुए हैं, बाकी तो अभी तक इसके पहले तक वे युगल उत्पन्न होते रहे। भंडाव सर्पणी का कारण माना जाता है। आदिनाथ भगवान का महाराज जी पहले जब तो साथ ही में तो हुआ, तो उनने और उनकी पत्नी श्रीमती ने यहाँ साथ दिए थे, फिर भोग भूमि के साथ आए। हाँ तो वही तो भोग भूमि का संस्कार यहाँ बना ना, बूझी आहार दान का प्रभाव श्रीमती श्रेयांश बना और वज्रजंग आदिनाथ बना। दोनों प्राणी एक साथ संयोग का ही है वो एक साथ। भावमंडल के लिए भोग भूमि तो बताया, लेकिन 2 कौन से हैं उसके साथ? पति पत्नी दो ही, एक ही वो दरवाजे उनका रहे थे ना, धुआं का नहीं, भावमंडल के ऊपर तो वज्रपात अग्निगिरी थी, आहार दिए थे। आहार दिए थे, वो अलग है। वो वज्रजंग का जीव कमरे में जल के मरा था। पहले आदिनाथ भगवान का जो जीव था ना, वो उसमें जल गया था। बाकी भावमंडल तो छत पे घूम रहा था, बिजली गिर गई सो खत्म हो गया। क्या? तो वहाँ तो कोई देश व्रत का पालन होता नहीं, अतिथि समविभाग व्रत नहीं पलता वहाँ पर, कर्म भूमि में ही होता है ये व्यवस्था। अरे यहाँ पर भी जो मंदिर वहाँ हैं, तो क्या मंदिर रोज जा रहे हैं लोग वहाँ? जैनी भाइयों में ऐसे भी हैं कि विदिशा में एक लड़के की शादी हो रही थी, वो पिता का आज्ञानुवर्ती था लड़का। पिता जहाँ करेंगे कर लेंगे हम, कुछ नहीं।
जब उस लड़की की शादी सगाई पक्की हो गई तो उस लड़के के मित्र ने कहा कि एक बार तो बात कर ले यार तू उससे, तो लड़की से। तो लड़का ने किसी से फ़ोन नंबर लिया और उससे बात करी जिससे शादी हो रही है। अब तो उस लड़के ने सबसे पहले यही प्रश्न किया, तो मंदिर जाती कि नहीं जाती? तो लड़की ने कहा कि हम बर्थडे पे जाते हैं सिर्फ, जैनी लड़की, माने साल में एक बार जाते हैं। तो उस लड़के ने सुना कि हमारे यहाँ तो रोज़ मंदिर जाते हैं, हमेशा चौका लगता है, ये अपने बस की बात नहीं है, अपन चौका वगैरह नहीं लगा पाएंगे। तो फिर उस लड़के ने कैंसिल किया उसके। हैं? ऐसे भी निमित्त। और अच्छे परिवार का लड़का है, मुनि संघ सेवा समिति का अध्यक्ष उसका पिता रहता है, मेम साहब नाम, और वो लड़का उसका था, तो उसने ये किया। नहीं, उनको अलग हुए। यहाँ से व्यवस्था बदल गई थी 8वें 9वें कुलकर से, जहाँ जरायुज उत्पन्न होने लगे जीर के साथ, उसके बाद फिर व्यवस्था बदली थी। देखो, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि ये जरायुज होते भोग भूमि, लेकिन यहाँ से लगता है कि जब कुल कर के काल में जीर काटने की व्यवस्था हुई, इसके पहले जीर नहीं काटी जाती थी, माने वे सब जीव पूत जन्म वाले होते होंगे, उनमें जरायुज बाद में काटने की, क्योंकि माता पिता मरने के बाद फिर कोई उनको करने वाला नहीं है। इस अपेक्षा से वो बच्चे स्वयं 3-3 दिन रेंग करके ऊँटा चूस करके चलते रहते हैं, तो वहाँ पूत जन्म होता है इनका, ये लगाना चाहिए भोग भूमि में। कि कौन सी लेस्या में कौन सी आयु का बंध होता है, तो लेस्या के लिए इतने निर्देशों के माध्यम से कथन किया जा रहा है कि वो आयु बंद करेगा तो इस आयु का बंद करेगा। उसके बाद जल रेखा, शिला रेखा और लांगलिका रेखा, ऐसे 4 प्रकार की कषायों के भेद होते हैं। और कषायों के जो आयुबंध के योग्य होते हैं वो 26 अंश होते हैं। उन 26 अंश में 6 लेस्याओं के उत्तम मध्यम जघन्य 3 परिणाम, तो 6 18 और 8 अपकर्ष काल, ऐसे 26 अंश लेस्या के बनते हैं, तब आयु का बंध होता है। उसके लिए बता रहे कि कौन सी रेखा कौन सी लेस्या होगी, उस लेस्या में आयु बंद होगा तो कहाँ की आयु का बंद करेगा, नरक की, त्रेंच की, देव की, मनुष्य की, उसका ये बताना। हाँ, त्रेंच गति में मिलेंगे आपको, अन्य जगह नहीं मिलेंगे। बस स्वामी बदल लेना, एक जीव की 9 योनियाँ नहीं होंगी, लेकिन इनमें से 9 योनियों की मार्गणा बनेगी तो त्रेंच गति में बनेगी। 8 लाख योनि त्रेंचों के पास चली गई। अब 3 गति के जीवों के पास सिर्फ 22 लाख योनियाँ बचे, 4 लाख देवों की, 4 लाख नारकियों की और 14 लाख मनुष्यों की। कोई रोग नहीं, वेदना नहीं, मतलब जो सोच लें वो मिल जाता है, कल्प वृक्षों से हो जाता है। हाँ, सब युगल पैदा होता है। अच्छा जी, निगोदिए एक शरीर में जो स्कंद पुल्वी और उसके द्वारा वो स्कंद आवास पुल्वी, अंडर आवास पुल्वी के द्वारा जो रहते हैं, वो किस प्रकार की व्यवस्था? दृष्टांत दिया ना, जम्बूद्वीप में रहने वाला भरत क्षेत्र में रहने वाला आर्यखंड में रहने वाली अयोध्या नगरी, जैसे ये छोटे छोटे होते जाते हैं और इनमें जीवों का वास होता जाता है, इसी तरह वहाँ पर अंडर है तो अंडर जम्बूद्वीप की तरह है, आवास है तो भरत क्षेत्र की तरह है, पुलवी है तो आर्य अयोध्या नगरी की तरह है, ऐसे उनमें
ये जीवों की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें वो अलग होता जाता है। शरीर तो एक ही जन्म एक ही शरीर में लेते हैं, एक ही शरीर के अंतर्गत इतनी चीज़ें हो जाती हैं। एक श्वास में मरना, एक श्वास में जीना, एक श्वास में तो होता ना, एक शरीर का, वो इस शरीर का विकास तो हो रहा है। व्यक्ति का शरीर चल रहा है तो किसी एक फंक्शन से चल रहा कि अनेक फंक्शन है। अनेक लीवर है, आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हार्ट है, क्या क्या नहीं है। अब देखो उसमें शरीर में कोई चीज़ की भी थोड़ी सी ही ना दिखता होगी, शरीर गड़बड़ा जाएगा। इन सब की योग्यता बनी रहे, योग बने रहे, अन्यथा तो थोड़े से कान में दर्द हो जाए तो तड़फ जाते हैं, दांत में दर्द हो जाए तो आहा दैया मचाते हैं। तो ये सब योग्य होना चाहिए उसमें, तब शरीर चलता है, अन्यथा नहीं चलता है। उसमें भी जन्म लेने वाले आते रहते हैं और मरण करके जाते रहते हैं। नहीं, बना रहे एक शरीर, ऐसा थोड़ी है उसमें। भाई एक मरेंगे तो सब मर जाएंगे, जिनके साधारण नाम कर्म का उदय होता है। और ये जथ एक मरई तत् सर्वेषां मरणं भवे, जहाँ एक मरेगा वहाँ सब मर जाएंगे। एक श्वास लेगा तो सबकी श्वास हो जाएगी, और एक आहार करेगा तो सबका आहार हो जाएगा। इसीलिए इनका नाम साधारण है। कब निकल के आते हैं सज्जन से व्यवहार आते हैं यहाँ में, तो कब आएंगे? वे कब आएंगे? जब उनका काल भाव कलंक सुपौरा, जब उनके संकलेश परिणाम मिट कर के विशुद्धि परिणाम बनेंगे, तो सब एक साथ नहीं निकल रहा वहाँ से। उनमें से कोई भाड़ में से एकाध चना बाहर निकल जाए तो होगा, अन्यथा तो सब वहीं वहीं रहना है। निकलना कितना है? भाव में विशुद्धि हो गई और अपकर्ष काल नहीं आया, अपकर्ष काल आया तो भाव में विशुद्धि नहीं हुई, दोनों नहीं निकल पाएंगे। इसलिए तो अनंत काल हो गया भैया, अनंत काल से अभी तक छोड़ा नहीं। निगोद वासम न मुंचनते, निगोद वास छोड़ते नहीं। एक साथ थोड़ी निकले थे दीदी, उनके क्रम निकले थे नित्य निगोद से, लेकिन समय समय से निकले थे और एक साथ मोक्ष नहीं गए। उनके लिए समय, क्योंकि आपके पास 6 महीना या 8 समय 608 जीव जाने, 923 एक साथ कैसे भेज दो? जा ही नहीं। एक कहने में आता है ऐसा, लेकिन वे अपने अपने कालक क्रम से गए हैं और वहाँ से भी कालक क्रम से निकले हैं। ये है। इसमें कई लोग लगाते कि 608 ही मुक्त होना, 608 ही निकलना, तो इतने सारे कैसे होते? ज़्यादा नहीं निकाल सकते ना, वो तो लिमिट है उसका। कहने में एक साथ कहते हैं तो लोगों को शंका पैदा। एक साथ देखो, रेडियो देखो अपना, थोड़ी सी सुई यदि कहीं लग जाए तो स्टेशन बीबी भारती और बीसी लंदन लग जाता है। 2 स्टेशनों को एक साथ सुनो, अब आपको सुन पाएंगे कि नहीं? वो कछु नहीं सुन पाएंगे आपको। यदि वो 2 स्टेशन एक साथ फंसेंगे तो आपको सुधारना पड़ेगा उसको, अपनी स्टेशन पे लेके आओ उस सुई को, तब आप सुन पाओगे, अन्यथा नहीं सुन पाओगे। इसी तरह यहाँ पर 2 स्टेशन एक साथ नहीं लगेंगे, उसको आपको क्रम रखना। कहने में हो सकता है आपके, लेकिन हो नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए हरिनाथ भगवान की टोंक से 99 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष गए, तो 99 करोड़ मुनि महाराज क्या एक साथ चले गए भैया? 99 करोड़ मुनि महाराजों को भोजने के लिए कितने 6-6 महीने के ग्रुप लगे होंगे, और जब इन्हीं के परिवार के जाएं तब 99 करोड़ कोई दूसरे का नाम बनने लगे। अब सिमंदर भगवान के यहाँ के शिष्य जाएंगे तो ये तो लगे ही नहीं पाएंगे नंबर, नहीं ना। 2.5 द्वीप से 608 जीव जाना 6 महीना 8 समय, तो भरत क्षेत्र के तो एक आधे ही 2 का नंबर लगेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। इसलिए अभिप्राय को जो कथन होता है ना, वो सामान्य होता है, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझना विशेष रूप से होता है। अन्यथा उसके लिए तो संगति सिद्धांत से आप बैठा नहीं पाएंगे। अरे 160 नगरियाँ हैं मेरे क्षेत्र की, आपके तो 10 ही भरत ऐरावत हैं, 5 भरत 5 ऐरावत हैं। महावीर स्वामी सहित 26 मुनि
तो सहित नहीं आएगा ना उनकी शायद। देखो सहित का अर्थ वहाँ पर क्या लगाना, महावीर स्वामी के तीर्थ काल के उस समय 26 मुनि या 36 मुनि गए हैं, लेकिन उतने तो निकल गए उस समय, उस दौरान में। किंतु अब आप देखो कि भगवान महावीर स्वामी के समुसरण में 700 केवली थे। अब ये 700 केवली इनके मोक्ष जाने के बाद पंचम काल में गए, उनका तो नाम लेते ही नहीं कोई। पंचम काल में तो मोक्ष गए ना, अभी तो महावीर तो चौथे काल में चले गए और 700 केवली को छोड़ गए वेद, तो वे 700 केवली कहाँ जाएंगे, उनको भी तो मोक्ष जाना है ना। तो अब भी पंचम काल में मोक्ष गए हैं, जाने में तो कोई बाधा है नहीं, केवल ज्ञान तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, तो उनका तो आपके यहाँ कोई उल्लेख ही नहीं है। अब 3 अनवद्य केवली हुए हैं, उनको बस स्वीकार करते हैं, बाकी और को मानते नहीं। श्रीधर तो अनुबंध केवली में आते ही नहीं है उनका। श्रीधर स्वामी तो अनुबंध केवली में आते हैं। कौन स्वामी? दर्शन वे 7 अनवद्य केवली अलग, 5 अनवद्य केवली अलग। 7 से